हे एवरीवन, वेलकम बैक टू अ न्यू सेशन। अभी हम लोग कर रहे हैं ऑपरेटिंग सिस्टम में सीपीयू शेड्यूलिंग को। और इसमें हम लोग देख रहे थे अलग अलग एल्गोरिदम जो कि हमारा क्या कर रहा था, प्रोसेस को शेड्यूल कर रहा था सीपीयू पे। और इसमें अब हम लोग बात करने जा रहे हैं शॉर्टेस्ट रिमेनिंग टाइम फर्स्ट, जो कि हमारा है SRTF, इसके बारे में। तो इसको अगर हम दूसरा नाम से बोलें तो उसको हम बोल सकते हैं प्रीएम्प्टिव SJF। तो चलिए बात करते हैं हम लोग SRTF का। तो इसमें जो सिलेक्शन क्राइटेरिया होता है वो हमारा होता है BT, मतलब बर्स्ट टाइम के बेस पे हम क्या करते हैं, यहाँ पे सेलेक्ट करते हैं प्रोसेस को। देन उसको हम सीपीयू पे जाकर शेड्यूल करते हैं। मोड ऑफ ऑपरेशन यहाँ पे होने वाला है, वो होने वाला है प्रीएम्प्टिव बेस्ड है ये। अगर यहाँ पे मान लेते हैं कन्फ्लिक्ट आ गया, तो यहाँ पे हमारा जो जो है रनिंग प्रोसेस उसको प्रीएम्प्ट करेंगे अगर मेरा अवेलेबल है उससे स्ट्रिक्टली शॉर्टर प्रोसेस, उसके इक्वल भी नहीं होना चाहिए, उससे कम ही होना चाहिए बॉस टाइम वाला, उसको हम क्या करेंगे, तभी हम जो रनिंग प्रोसेस है उसको प्रीएम्प्ट करेंगे, अदरवाइज नहीं करेंगे। एग्जाम्पल देखेंगे तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो चलिए चलते हैं और इसका एक एग्जाम्पल देखते हैं, उससे आपको क्या होगा, अच्छे से आइडिया लग जाएगा कि ये एल्गोरिथम आखिर काम कैसे करता है। तो जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं, आपको दिया गया है प्रोसेस नंबर, दिया गया है अराइवल टाइम, दिया गया है और वॉच टाइम दिया गया है। यहाँ पे हम क्या करेंगे, अच्छे से गैंट चार्ट बना लेंगे। तो गैंट चार्ट बनाने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले बनाएंगे रेडी क्यू, जहाँ पे हमारा जो प्रोसेस है वो आएगा। देन हम बनाएंगे एक सीपीयू, ओके, जहाँ पे हम क्या करेंगे, शेड्यूल करेंगे अपने प्रोसेस को। तो ये हमारा हो गया सीपीयू। अब काम कैसे होगा वो देखिएगा। सबसे पहले हमारे अराइवल टाइम किसका सबसे कम है, तो अराइवल टाइम यहाँ पे देखिएगा, तो अराइवल नाम यहाँ पे 3 और 3, 3 और 3 मतलब दो ऐसा हमारे पास प्रोसेस है जो कि क्या करेगा, सेम टाइम पे आएगा। तो यहाँ पे सबसे पहले कौन सा आएगा, सबसे पहले ये प्रोसेस नंबर 3 वाला यहाँ पे रख देते हैं। तो इसको हम बोल देते हैं P3। उसके बाद ये आ गया, फिर यहाँ पे ये जो हमारा है प्रोसेस नंबर 5, उसको भी ला देते हैं, तो P5 आ गया। अब दो प्रोसेस हमारे पास क्या है, एक टाइम पे आया है रेडी क्यू में। तो ये दोनों में से कौन जाएगा सीपीयू पे पहले, तो वो हमको बताएगा बर्स्ट टाइम। बर्स्ट टाइम इसका भी 4 है, इसका भी 4 है। जब दोनों का 4 4 है बर्स्ट टाइम, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, सबसे पहले जो है आप, अब यहाँ पे देखिएगा थोड़ा सा जो है, यहाँ पे हम क्या करते हैं, जैसे ये पूरा ये कितना टाइम पे आया, ये अराइवल टाइम 3 पे आया है तीनों। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, ये 0 से लेके 3 तक हमारा सीपीयू पे कोई काम होना है हुआ नहीं, क्योंकि 0 पे तो कोई आया नहीं, 1 पे भी कोई नहीं आया है, 2 पे भी कोई नहीं आया है, 3 पे आया है। तो 3 टाइम तक तो हमारा सीपीयू वैसे ही आइडियल रह गया। ओके, अब क्या करेंगे, 3 टाइम जैसे हुआ P3 और P5 हमारे पास रेडी क्यू में आ गया। तो ये दोनों सेलेक्ट कौन सा होगा, तो यहाँ पे हमारे पास बस टाइम इसका भी 4 है और इसका भी 4 है। तो अब हम किसको लें, तो जो पहले आया है उसको पहले ले लेंगे, जिसका प्रोसेस आईडी कम है, तो यहाँ पे 3 पहले आया है। तो क्या करेंगे, P3 को सबसे पहले हम यहाँ पे अलोकेट कर देंगे। और P3 पे जब अलोकेट कर दिया, तो ये हमारा कौन सा है, तो ये हमारा है प्रीएम्प्टिव बेस्ड। तो ये जब प्रीएम्प्टिव बेस्ड है, तो ये रेडी क्यू से क्या हुआ, रेडी क्यू से उठ के हमारा पास P3 में आ गया। ओके, अब एक एक यूनिट बढ़ाएंगे, जब भी हमारा प्रीएम्प्टिव बेस्ड आता है तो एक एक यूनिट बढ़ाएंगे। तो P3 हमारा 1 यूनिट चला तो क्या हो गया, 4 हो गया। 4 यूनिट पे कोई आ रहा है, तो हाँ 4 यूनिट पे जो है ये P1 आ रहा है। अराइवल टाइम जब 4 हो रहा है तो हमारा P1 आ रहा है, तो इसको 1 यूनिट चलाएंगे। तो हमारा जो होगा, इसको थोड़ा सा आगे कर दें। ओके, थोड़ा सा इधर लिख देते हैं इसको। ये हमारा हो गया P3। और जैसे ही 1 यूनिट हम चलाएं 4, तो हमारा जो है रेडी क्यू में P1 भी आ गया। P1 भी हमारा रेडी क्यू में आ गया। अब P1 जब आया तो इसका बर्स्ट टाइम क्या है, इसका बर्स्ट टाइम है 2। तो अब यहाँ पे देखिएगा, इसका बर्स्ट टाइम यहाँ पे ये जो है हमारा P3, ये चल गया 1 यूनिट। ये 1 यूनिट चल गया, तो इसका कितना बच गया, इसका बच गया अब 3, मतलब 3 यूनिट और ये चलेगा। और ये जैसे ही 1 यूनिट चला तो हमारे पास जो है P1 फिर से आ गया। तो P1 जब आ गया रेडी क्यू में, इसका बर्स्ट टाइम है 2। तो अब कौन सा जाएगा, P हमारा 1 जाएगा ना, क्योंकि हम जैसा इसका बताए हैं कन्फ्लिक्ट वाले में कि अगर शॉर्टर प्रोसेस आ गया तो हम क्या करेंगे, उसको टाइम देंगे। तो यहाँ पे ये हो गया। तो अब हमारा क्या होगा, ये फिर से जो है P3 यहाँ से हट के कहाँ जाएगा, ये जाएगा रेडी क्यू में, चल गया। और अब कौन सा आएगा, तो अब हमारा ये चलेगा। अब हमारा आएगा P1। और P1 क्योंकि यहाँ पे जो है हमारा चलेगा, ये 1 यूनिट बढ़ाएंगे तो 5 हो जाएगा। 5 पे कौन आ रहा है, 5 पे आ रहा है हमारे पास जो है P4 आ रहा है। तो 1 यूनिट चल रहा है तो हमारा क्या हो गया, P5 भी आ गया, P4 सॉरी, P4 आ गया। अब क्या करेंगे, अब ये हमारा 5 हो गया है, ठीक है। अब 1 यूनिट और चलाएं, 5 पे आ गया।
P4। जब 5 पे आ गया तो इसका कितना बर्स्ट टाइम, इसका बर्स्ट टाइम है 3। तो 3 से तो कम वाला भी है ही, 1 इसका है, तो हमारा क्या करेगा ये, और 1 यूनिट और चलेगा, तो ये 5 से हो जाएगा अब 6। 6 यूनिट जैसे ही चला तो इसका बर्स्ट टाइम अब क्या हो गया, इसका बर्स्ट टाइम हो गया 0, क्योंकि 2 यूनिट चलना था, ये 2 यूनिट चल गया। जब ये हो गया 6 तो यहाँ से अब क्या होगा, ये जो हमारा है P1 ये यहाँ से अब हट जाएगा, इसका काम हो गया ख़त्म। 2 यूनिट चलना था, ये 2 यूनिट चल लिया। अब हमारे पास कौन कौन सा है रेडी क्यू में, तो अब हमारे पास रेडी क्यू में है P5 है, P3 है और P4 है, यही है हमारे पास। ओके, जब यही है तो हम क्या करेंगे, अब इसको एलोकेट करेंगे। कैसे करेंगे वो देखिएगा। हमारे पास कौन सा आंसर है, P1 तो हट गया, अब हमारे पास जो है 3 प्रोसेस और बचा हुआ है, तो फिर से 1 बाय 1 लाएंगे। अब किसका बर्स्ट टाइम कम है सबसे, तो ये हमारा 3 यूनिट है, ये भी हमारा 3 यूनिट है और ये 4 यूनिट है। 3 यूनिट, 3 यूनिट और 4 यूनिट, तो कौन सा चलेगा सबसे पहले, तो ये हमारा जो है जिसका प्रोसेस आईडी कम रहेगा वो सबसे पहले चलेगा। तो ये हमारा जो है P3 अब वो आएगा, तो अब P3 आएगा, P3 यहाँ से हट गया, ठीक है, रेडी क्यू से आ गया हमारे पास CPU पे रन करने। और अब तो कोई यहाँ पे है, देखिए अब यहाँ पे इसको हम चलाएंगे, ये 7 हो गया, ठीक है, अभी भी कोई नहीं है, अभी भी ये 2 हो जाएगा। फिर इसका जो है ये 8 हो गया, तो अभी भी ये जो है और तो कोई कम है नहीं, ये हट जाएगा। फिर इसका जो हो जाएगा 9 हो जाएगा। 3 यूनिट चला, ये 0 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा 3 यूनिट चलने के बाद। इसको हम क्या करेंगे, यहाँ पे 9 तक चला देंगे, तो इसको 9 तक चला देते हैं और ये हमारा क्या हो जाएगा, अब 0 हो जाएगा। अब 0 हो गया, अब क्या करेंगे, ये 0 हो गया, ये हट गया, तो इसका काम हो गया ख़त्म। अब हमारे पास कौन कौन सा बचा हुआ है रेडी क्यू में, तो रेडी क्यू में अब बचा हुआ है हमारे पास P5 और बचा हुआ है हमारे पास P4। P5 और P4 हमारे पास क्या हुआ है, बचा हुआ है। तो अब बचा हुआ है तो अब हम क्या करेंगे, बचा हुआ है तो अब हम क्या करेंगे, तो बचा हुआ है तो अब हम इसको एलोकेट करेंगे। कैसे एलोकेट करेंगे, तो इसको एलोकेट इस तरह से करेंगे, जिसका प्रोसेस आईडी कम है उसको एलोकेट करेंगे, जिसका बर्स्ट टाइम कम है उसको एलोकेट करेंगे। सबसे पहले बर्स्ट टाइम को देखना है, तो P5 और P4, P5 मेरा ये रहा, P4 मेरा ये रहा, तो किसका बर्स्ट टाइम कब है, तो P4 वाले का बर्स्ट टाइम क्या है, 3 है, तो सबसे पहले इसको एलोकेट करेंगे। तो अब एलोकेट कर देते हैं P4 को, और P4 जब मेरा 1 यूनिट चलेगा, 10 जैसे ही होगा, P4 जैसे ही 10 होगा मतलब इसका बर्स्ट टाइम 1 कम हो गया, तो ये इसका बर्स्ट टाइम अब 2 बचा। तो जैसे ही 1 कम होगा हमारे पास अराइवल टाइम 10 पे क्या होगा, P2 भी आ जाएगा। तो P2 अब आ गया, और P2 का बर्स्ट टाइम क्या है, बेस टाइम 1 है, तो अब क्या करेगा, P2 अपना मेमोरी में यहाँ पे जो है CPU पे रन करेगा, क्योंकि उसका बर्स्ट टाइम क्या है, सबसे कम है, और ये 1 यूनिट चलेगा और इसका क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा 1 यूनिट चलने के बाद, और P2 यहाँ से हट जाएगा। और अब कौन सा बचा, तो अब हमारे पास बचा हुआ है इसका 2 और इसका 1, तो हमारे पास अब तो कोई बचा हुआ है नहीं, सब रेडी क्यू में आ गया है। सब रेडी क्यू में आ गया है, तो अब हमारे पास जो है P4 जो है ये चलेगा डायरेक्ट 2 यूनिट, तो ये हो जाएगा 13, और P4 का काम हो गया। अब कौन सा बचा हुआ है, अब P5 बचा हुआ है, P5 भी यहाँ से हटेगा, और ये जो है कितना यूनिट चलना है इसको, 4 यूनिट, तो ये 4 यूनिट चलेगा, तो इसका हो जाएगा ये 17। ओके, तो आई होप आपको ये चीज़ क्लियर हुआ होगा। पहले 3 यूनिट तक हमारा जो है CPU आइडल है, फिर P3 आया, फिर P1 आया, 3 यूनिट, P3 हम P1 जो हमारा है वो चला, P1 कितना चलना था, P1 चलना था 2 यूनिट, तो ये 2 यूनिट चला। फिर हमारे पास आया P3 हमारा 9 तक चला, फिर ये जो है 10 तक चला, फिर P2 आया, फिर 11, ये जो है 11 तक चला, फिर हमारा P4 13, फिर हमारा 17। ओके, तो इस तरह से हमारा क्या हुआ, ये हमने गैंट चार्ट कंप्लीट कर लिया, और इसका भी क्या हो गया, अब 0 हो गया, ये भी 0 हो गया। अब गैंट चार्ट जब हम कंप्लीट कर लिए हैं, तो यहाँ पे कुछ कुछ जो है न्यूमेरिकल में फार्मूला में पूछा जाता है, फार्मूला पास करके जो क्या वैल्यू आएगा, तो वो फार्मूला भी हम एक बार फटाफट से आपको बता देते हैं कि हमारा अराइवल टाइम क्या होता है। अराइवल टाइम मतलब हमारा न्यू स्टेट से रेडी स्टेट में जब आता है तो उसको हमारा अराइवल टाइम बोलते हैं। वेटिंग टाइम क्या होता है, रेडी क्यू में कितना देर वेट किया उसको हम बोलते हैं वेटिंग टाइम। फिर हमारा बर्स्ट टाइम, तो बर्स्ट टाइम रनिंग प्रोसेस में कितना देर चल रहा है CPU पे उसको हम लोग बर्स्ट टाइम बोलते हैं। फिर हमारा IO बर्स्ट टाइम होता है, फिर कंप्लीशन टाइम होता है, तो कंप्लीशन टाइम मतलब रनिंग से टर्मिनेट किस टाइम कितना टाइम में हुआ उसको कंप्लीशन टाइम बोलते हैं। टर्न अराउंड टाइम का फॉर्मूला होता है कंप्लीशन टाइम माइनस अराइवल टाइम। TAT का फॉर्मूला होता है कंप्लीशन टाइम माइनस अराइवल टाइम। तो यहाँ पे अगर निकालना चाहेंगे इसको भी आप निकाल सकते हैं, तो चलिए निकाल देते हैं यहाँ पे। तो TAT का फॉर्मूला होता है TAT बराबर कंप्लीशन टाइम माइनस अराइवल टाइम। तो यहाँ पे TAT का वैल्यू आप निकाल सकते हैं सबका, और यहाँ पे जो है एवरेज भी पूछा जाता है कि एवरेज TAT टर्न अराउंड टाइम क्या होगा, एवरेज वेटिंग टाइम क्या होगा, ये सब पूछा जाता है।
और वेटिंग टाइम का भी फार्मूला आपको बता देते हैं, क्योंकि ये दो फार्मूला जो है आपको ज़्यादातर न्यूमेरिकल में देखने को मिलेगा। और वेटिंग टाइम का फार्मूला हो जाता है टर्न अराउंड टाइम माइनस बर्स्ट टाइम। तो यहाँ पे वो भी मेंशन कर देते हैं। ओके, टर्न अराउंड टाइम माइनस बर्स्ट टाइम इज इक्वल्स टू वेटिंग टाइम। तो ये दो फार्मूला जो है आपको ज़्यादातर यूज़ होगा एवरेज निकालने के लिए, ये सब पूछता है। तो यहाँ पे आप क्या करेंगे, ये फार्मूला को अच्छे से याद कर लेंगे और एवरेज निकाल लेंगे फटाफट से। जैसे कि आप बात करें, इसको थोड़ा सा इधर कर दें। ओके, अब यहाँ पे चलिए इसको यहीं पे बना लेते हैं, टेबल में ही बना देते हैं गाइस। यहाँ पे हम मेंशन कर देते हैं TAT और यहाँ पे हम मेंशन कर देते हैं वेटिंग टाइम। और चलिए फाइंड आउट कर लेते हैं सबको। तो अगर हम जो है इसका निकालें, हम सबसे पहले TAT निकालते हैं। तो TAT मेरा क्या होता है, कंप्लीशन टाइम माइनस अराइवल टाइम। तो प्रोसेस नंबर 1 जो है ये कंप्लीट कब हुआ है, तो प्रोसेस नंबर 1 जो कंप्लीट हुआ है ये 6 यूनिट पे, 6 यूनिट पे कंप्लीट हुआ है। आया कब था, आया था 4 यूनिट पे, आया था 4 यूनिट पे। तो ये 2 यूनिट चला, इसका TAT 2 यूनिट हो जाएगा। फिर अगला हमारे पास जो है P2, P2 आया कब था, P2 कंप्लीट कब किया, तो P2 कंप्लीट किया है 11 पे। आया कब था, आया था 10 पे। तो ये जो है इसका हमारे पास TAT हो जाएगा 1। ओके, फिर हमारा है P3। तो P3 आया कब है, कंप्लीट कब किया है, तो ये 9 यूनिट पे कंप्लीट किया है। आया कब था, आया था 3 पे, इसका हो जाएगा 6। फिर अगला है P4। तो P4 कंप्लीट कब किया है, तो कंप्लीट किया है 13 पे। आया कब था, आया था 5 पे, तो इसका हो जाएगा हमारे पास जो है 8। फिर अगला हमारे पास P5, P5 कंप्लीट कितना पे, 17 पे किया है। आया कब था, आया था 3 पे, तो इसका हो जाएगा हमारे पास 14। तो ये हमने TAT निकाल लिया है सबका। और TAT निकालने के बाद अब हम क्या करेंगे, अब निकालेंगे सबका वेटिंग टाइम। तो वेटिंग टाइम मेरा क्या होता है, TAT माइनस बर्स्ट टाइम। तो इसका TAT है 2, बर्स्ट टाइम इसका क्या है T2। तो ये 0 यूनिट वेट किया है। फिर इसका 1 है, इसका भी 1 है, ये भी 0 यूनिट वेट किया है। इसका हमारे पास 6 है और यहाँ पे 4, ये 2 यूनिट वेट किया है। इसका 8 और इसका 5, ये 3, तो ये 5 यूनिट वेट किया है। इसका 14 और 4, तो ये 10 यूनिट वेट किया है। तो सबका हमने TAT निकाल लिया है और सबका हमने जो है वेटिंग टाइम निकाल लिया है। और अगर अब एवरेज पूछता है, एवरेज, तो क्या करिए, सबको ऐड कर लीजिए। तो एवरेज यहाँ पे पूछा तो जितना भी दिया गया है TAT सबको ऐड कर लेंगे। एवरेज अगर टी यहाँ पे इस तरीक़ा से पूछ दे TAT, तो इसको कैसे निकालिएगा, इसको निकालिएगा 2 + 1 + 6 + 8 + 14 डिवाइडेड बाय, कितना प्रोसेस है, टोटल 5 प्रोसेस है। एवरेज निकाल लिए। अगर आपको पूछ दिया एवरेज वेटिंग टाइम, तो कैसे निकालेगा, वेटिंग टाइम जितना भी है 0 + 0 + 2 + 5 + 10 डिवाइडेड बाय 5। इसको कैलकुलेट कर लीजिए, आपका जो भी है आंसर वो आपको आ जाएगा। तो इस तरह से हम क्या करते हैं, गैंट चार्ट बना के शॉर्टेस्ट रिमेनिंग टाइम फर्स्ट वाले क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। स्टेप बाय स्टेप आपको पूरा अच्छे से बता दिए हैं। आई होप आपको सब कुछ क्लियर होगा। फिर भी अगर कहीं पे दिक्कत लग रहा होगा तो ज़रूर बताइएगा। ये फार्मूला को याद कर लीजिएगा। मिलते हैं अपने अगले सेशन में गाइस, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, टेक केयर एंड ऑल द बेस्ट।